हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों को बता रही हूँ जो रेडीमेड ब्लाउज़ होता है ना, उसका कैसे हम लोग कस्टमर के नाप से बनाया जाए। तो उसी हिसाब से बनाने जा रही हूँ। तो कस्टमर का जो ये हिप है 14 इंच है, तो 14 इंच में उधर से ले लूँगी और इसे भी मैं फ्रंट वाला इसी पे रख कर देखिए मार्किंग लगा लूँगी। तो मेरा ऊपर का होगा 17 इंच, तो मैं 17 इंच भी मार्जिन लगा लूँगी। देखिए कितना कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, कितना इसे भी मैं कट करके निकाल दूँगी। ये 3.5 इंच इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ पे जिप लगाना है, तो 3.5 इंच ऊपर से सिल कर फिर इसे दूसरे राउंड में घुमा दूँगी। घुमाने के बाद सिलाई चला दूँगी। इस पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे भी कट करके मैं निकाल दूँगी। और जो लाइन चौक से पा रही हूँ एक ही खींच ली हूँ, उसे भी मैं लगा कर स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। देखिए इसी पे मैं मार्किंग पे ही मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चला दूँगी। ये इतना इसमें मोती होती रहता है, हाथ से छुड़ाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे सिलाई चला रही हूँ। और आधा इंच के गैप देते हुए इसे भी मैं मार्जिन लगा लूँगी, इसलिए कि ये अगर फिटिंग हो तो बढ़ा सकते हैं, अगर ढीला हो तो हम लोग ऑप्शन है फिर से फिटिंग कर सकते हैं। अगर ढीला नहीं सिलें, फिटिंग हो जाए तो मार्जिन तो रखना ज़रूरी है। इसलिए अब देखिए इस पे मैं जिप लगा रही हूँ। जिप भी लगाने का इसी में मैं तरीका आप लोग को बता रही हूँ। तो जो रेडीमेड था उसी में जिप था, तो इसे भी मैं निकाल कर अलग से लगा कर फिटिंग से ही फिर से जिप में लगा रही हूँ। तो एक साइड से तब मैं लगा चुकी, दूसरे साइड से लगा रही हूँ। तो देखिए मेरा जिप भी लग के कंप्लीट हो गया। अब आधा इंच इसलिए छोड़ी हूँ कि अंदर के साइड मोड़ दी हूँ। अब इसके बाद से इसी पे आधा इंच के गैप देते हुए सिलाई चला दूँगी। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। अल्टर तो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर कस्टमर जब कपड़ा सिलवाया और उसका अल्टर ना बनाया जाए तो उन लोग बुरा मान जाते हैं। इसीलिए अल्टर भी बनाना ज़रूरी है, सीखना चाहिए। अब देखिए इसमें बाजू भी लगाना बता दूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा हेवी वर्क काम किया गया है, सिर्फ ये जो कांच होता है ना, कांच का पूरा काम किया गया है ऊन से चिपकाए हुए। अब यहाँ से तो मशीन चल नहीं सकता, तो इसे हटा दूँगी। फिर इस साइड भी मोड़ कर पक्का सिलाई चला लूँगी। यहाँ पर हाथ से तुरपाई हो सकता है, आप लोग भी वैसे ही कीजिए। अगर हाथ से छुड़ा ले तो ठीक है, छुड़ाने में तो नाखून में तो बहुत दर्द होता है, इसीलिए बेहतर होगा कि हाथ से तुरपाई कर लिया जाए। देखिए बाजू का लंबाई है मेरा 17 इंच, 3 इंच में अंदर के साइड डाउन कर रही हूँ, क्योंकि डाउन करना ज़रूरी है, तभी मेरा बाजू का सेफ उतरेगा। कोई 2.5 इंच पे करता है, मैं 3 इंच पे, क्योंकि कोई हेल्थी आदमी हो तो 3.5 4 इतना लिया जाता है। मेरा नॉर्मल साइज़ है। अब इसी के ऊपर देखिए किस तरह भी इसका बाजू का लगाना अलग तरीका होता है, उसी में ज्वाइंट नहीं किया जाता है। पल्ले को आधा 1 इंच खोल कर रखना पड़ता है चेस्ट के साइड, तो मैं खोल कर ऑलरेडी रखी थी। अब देखिए ऊपर से इसका सिलाई चलाया जाता है। तो देखिए मेरा बाजू भी लग के कंप्लीट हो गया। अब उल्टे साइड में पलट लूँगी। पलटने के बाद अब मेरा मोरी का साइज़ ले लूँगी, 5 इंच है। अब इसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सिलाते चलाते जाना है। उसके बाद से मेरा बाजू भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। और नाखून से छुड़ाना हो तो छुड़ा लीजिएगा, मगर मैं छुड़ा चुकी हूँ पहले से ही। ये जो जितना नग है, ये शीशा के वर्क है, ये सब अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है मैं कट करके निकाल दूँगी। अब मेरा फाइनल लुक देख लीजिए बाजू का भी और
फिटिंग भी कितना परफेक्ट उतरा है। ऑल्टर है मेरा था।